हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस का 25 क्वेश्चंस। काफी फास्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसका आपका सेट नंबर 6 है। ऑलरेडी मैं आपके साथ 1 to 5 सेट डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपका प्रैक्टिस हो रहा होगा और अपने आप को कॉन्फिडेंस में बेसिकली आप नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम्स जो है 14 जुलाई से CCGL टायर 1 2023 का एग्जाम्स आपका स्टार्ट हो रहा है। क्लियर, तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस सीरीज को कैसे एंजॉय करना होता है मैं आपको बता दूं। अगर आप चैनल पे पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो आपको बेसिकली पेन और पेपर के साथ इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करना होता है। मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूं, देन आफ्टर उसको आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं और 5 सेकंड के टाइम देने के बाद से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। केवल आपका ऑप्शन लिखना होता है। देन उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। बेसिकली जो एसिड जो होता है आपका कलर चेंज होता है, बोल सकते हो कि जो है ब्लू लिटमस से किस में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका एसिड होगा तो बेसिकली आपको बताना है येलो कलर में आपका ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा, या फिर जो है रेड कलर में, या फिर पिंक कलर में, या फिर ऑरेंज कलर में। ब्लू टू रेड आपका जो लिटमस का कन्वर्जन होता है बेसिकली जो है आपका ये एसिड रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर आपका रेड हो जाएगा। इसमें से बेसिकली आपको जो फॉलोइंग हिल्स दिए हुए हैं और उसके रीजन दिए हुए हैं, तो बेसिकली आपको चूज करना है करेक्ट मैचिंग। ये आपका पटकाई हिल्स का मैचिंग है वेस्टर्न घाट्स, सेकंड आपका मेजो हिल्स ईस्टर्न घाट्स, या फिर सेवराई हिल्स वेस्टर्न घाट्स, या फिर जावड़े हिल्स ईस्टर्न घाट्स। यस, जावड़ी हिल्स बेसिकली इसका आंसर करेक्ट होगा। ये आपका करेक्ट मैचिंग है, ईस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिलता है। बाकी के जो भी आपके पटकाई हिल्स, मेजो हिल्स, सेवराई हिल्स, ये आपका इनकरेक्ट मैचिंग है। मैं काफी डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस भी करूंगा। आपको बेसिकली मैं इस समय प्रैक्टिस आपकी हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस, या फिर स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन आपके प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कथक डांसर सितारा देवी को बेसिकली जो है अवार्ड्स दिया गया था 1973 में। कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगम कला, या फिर पद्मश्री। सितारा देवी को 1973 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पर्टिकुलर आर्टिकल का नाम बताना है जो बेसिकली आपका ये डील करता है राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। जो आपका एजुकेशन जो है आपका राइट टू एजुकेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 300A, या फिर आर्टिकल 20, आर्टिकल 33, या फिर आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में मेंशन है बेसिकली राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है बेसिकली जो 1950 से लेकर के 1950 से 1990 के पीरियड के बीच में जो आपका जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा जो आपका सिग्निफिकेंटली क्या था, उसका प्रोपोर्शन क्या था आपका जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा? डबल था, या फिर रिमेंड कांस्टेंट, या फिर इंक्रीज, या फिर डिक्लाइंड? क्या होगा इसका आंसर? इस दौरान बेसिकली जो आपका जो कंट्रीब्यूशन था, बोल सकते हो आपको जो एग्रीकल्चर के द्वारा सिग्निफिकेंटली बेसिकली जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आपका डिक्लाइन था। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि बेसिकली प्रोडक्ट का नाम बताना है जब रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उसके साथ वाटर और उसके साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में देखने को मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड CO बेसिकली आपका क्या होता है? CO ये आपका क्विक लाइम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका सिलेक्ट लाइम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका फॉर्मेशन में देखने को मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और उसके साथ साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है। तो फहियान बेसिकली अपनी जर्नी को स्टार्ट करी थी जब वो घर को वापस लौट रहे थे किस इंडियन स्टेट से?
बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा। बंगाल से स्टार्ट करी थी उन्होंने अपनी जर्नी जब वो वापस जा रहे थे अपने घर को। क्लियर। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट को हम किसके द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिजिकल या फिर करते हैं ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट प्लस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज या फिर रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट को बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं जब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट से माइनस करते हैं नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज को। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूज प्रिंट सेक्टर जो है बेसिकली हमारे कंट्री में गवर्न किया गया था किस ऑर्डर के द्वारा, इस फॉलोइंग ऑर्डर से में से आपको बताना है। नेशनल प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 2001 या फिर न्यूज प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 2004, न्यूज प्रिंट कमीशन ऑर्डर 2006 या फिर नेशनल प्रेस कंट्रोल ऑर्डर 2003। न्यूज प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 2004 के द्वारा जो बेसिकली न्यूज प्रिंट सेक्टर जो हमारे कंट्री में इसको गवर्न किया जाता है। क्लियर। इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है आपको, केमिस्ट्री से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। उस ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स का नाम बताना है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप बोल सकते हैं सॉफ्ट मेटल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है 303 केल्विन, और उसके बाद से इसका वाइडली यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर्स के रूप में, और उसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करता है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में बेसिकली इसको यूज किया जाता है एज ए सेमीकंडक्टर्स और ट्रांजिस्टर्स। तो ये बेसिकली जो आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम बताना है, एल्युमिनियम, बोरॉन या फिर थैलियम या फिर गैलियम। क्या आंसर होगा? यस, ग्रुप नंबर 13 में आपका बोरॉन भी होता है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है। क्लियर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गैलियम हो जाएगा इसका आंसर फोर्थ। नेक्स्ट आपको बताना है आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लेवल पे बोल सकते हैं इसका डिफिकल्टी लेवल। ये बेसिकली 12th केमिस्ट्री से पूछा गया था और ये आपका 2022 का जो आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम से पूछा गया था। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आपको बताना है, कंपाउंड्स में देखने को मिलता है दो या बोल सकते हो कि 2 और मोर कॉम्प्लेक्सेस। जब आपके प्रत्येक जो जिसके पास बोल सकते हो डिफरेंट सेट ऑफ लिगेंड्स देखने को मिलता है, और उसके बाद से जो है ये प्रिंसिपल के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है कि जो है रिप्लेस भी किया जा सकता है लिगेंड के साथ और अदर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये बेसिकली किस टाइप के और आइसोमेरिज्म को हम किसके नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जब मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ करूंगा तो काफी डिटेल में आपको बताऊंगा आइसोमेरिज्म जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे एग्जिस्ट करता है, सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। रेड क्लिफ लाइन जो है बेसिकली सेपरेट करते हैं इंडिया और उसके बाद से किस कंट्री को? इंडिया और नेक्स्ट कंट्री का नाम बताना है। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जो मैग्मा जो होता है बेसिकली इसके द्वारा जो है फॉर्म होता है, बोल सकते हैं कि जो किस रॉक का, बोल सकते हैं कूलिंग और उसके साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मैग्मा। मैग्मा के कूलिंग से और उसके साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन के बाद से जो है किस पर्टिकुलर रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है? ग्रेनाइट, सॉक, कोल या फिर सेल। यस, ग्रेनाइट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक प्रकार का ये इग्नियस रॉक होता है। IGB, I मींस इग्नियस, G मींस ग्रेनाइट, B फॉर बसाल्ट। जुलाई 2022 में बेसिकली किसको अपॉइंट किया गया था डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? RK गुप्ता, आसित रथ या फिर सुरंजन दास या फिर R दिनेश। जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया था डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया RK गुप्ता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कथक डांस के बारे में आपको बताना है, जो आपके फेमस पर्सनालिटीज का नाम, जो एक्सपोनेंट है कथक डांस इन इंडिया में, जो आपको बताना है प्रेरणा श्रीमली या फिर उषा उथप या फिर सुमन कल्याणपुर या फिर मोनाली ठाकुर। इनमें से कथक के एक्सपोनेंट कौन है आपके? प्रेरणा श्रीमली। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कथक नॉर्थ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट आपका जो क्लासिकल डांस होता है।
नेक्स्ट बताना है आपको सीबीएसई के चेयरमैन, जो आपका सीबीएसई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मई 2022 में किसको अपॉइंट किया गया था एज ए चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई? नलिन नेगी या फिर निधि सिब्बर या फिर सत्येंद्र प्रकाश या फिर आशीष झा? सीबीएसई के चेयरपर्सन बने थे, बोल सकते हो 2022 मई में बेसिकली निधि सिब्बर को अपॉइंट किया गया था। जो आपको फॉलोइंग घराना का नाम बताना है बेसिकली जो है किशोरी अमोनकर, ये किस घराने से बेसिकली बिलोंग करते हैं? ग्वालियर किराना या फिर पटियाला या फिर जयपुर अतरौली? किशोर अमोनकर ये बेसिकली जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फाउंडर बताना है, संस्थापक बताना है आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय, लाला हरदयाल, स्वामी विवेकानंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के आपके फाउंडर थे, संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मिशन बेसिकली भूमिपुत्र जो अगस्त 2022 में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? नागालैंड, बिहार, सिक्किम, आसाम? मिशन भूमिपुत्र जो है बेसिकली आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन आपका जो है वो 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है उस पर्टिकुलर सत्याग्रह का नाम, सरोजिनी नायडू के द्वारा जो बेसिकली जो है वो सरोजिनी नायडू जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है बेसिकली कह सकते हो कि जो है उनके द्वारा जो है साथ दिया गया था वुमेन को ज्वाइन करने के लिए। वो अलाउ बोल सकते हो कि जो है सरोजिनी नायडू का काफी योगदान था वुमेन को ज्वाइन करने के लिए इस महात्मा गांधी के आंदोलन में। तो उस पर्टिकुलर बेसिकली आंदोलन का आपको नाम बताना है, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर चंपारण सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? यस, साल्ट सत्याग्रह इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बेसिकली महात्मा गांधी के द्वारा जो है परसुएट किया गया था सरोजिनी नायडू को कि अलाउ किया जाए वुमेन को इस पर्टिकुलर मूवमेंट में। साथ ही आप ऐसा बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू जो है महात्मा गांधी के इस पर्टिकुलर सत्याग्रह में, साल्ट सत्याग्रह में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 बेसिकली हेल्ड किया जाएगा किस पर्टिकुलर जगह पे? आपको बताना है शारजा, इस्तांबुल, दुबई या फिर दोहा? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स बेसिकली 2022 आपका ये हेल्ड किया जाएगा दुबई में। राजकुमार उसके बाद से सिंहजीत सिंह के बारे में आपको बताना है, ये एक्सपोनेंट है गुरु ऑफ इंडियन क्लासिकल मणिपुरी डांस के क्लियर। और ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्लासिकल डांस होता है, मणिपुर स्टेट में देखने को मिलता है। और इनको बेसिकली जो है एक ये आपका इंडियन सिविलियन ऑनर्स 1986 में दिया गया था। उस पर्टिकुलर सिविलियन ऑनर्स का नाम बताना है, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण? तो यहाँ पे आपको सिंबल भी मिला है, ये आपका जो है पद्मश्री से इनको नवाजा गया था। क्लियर, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग प्लेयर्स जो है आपका इनमें से बताना है आपको कौन सा प्लेयर जो है आपका बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, बैडमिंटन से संबंध रखता है। बैडमिंटन का जो पुराना नाम क्या है आपका? वो पूना है, पूना गेम के भी नाम से जाना जाता है बैडमिंटन। के श्रीकांत या फिर संकल्प गुप्ता, मोनिका बत्रा या फिर अर्चना कामत? के श्रीकांत बेसिकली बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्सिडरी अलायंस जो है बेसिकली ट्रीटी ये जो है बेसिकली इंपोज किया गया था अवध में कब, किस पर्टिकुलर ईयर में? 1802, 1803 या फिर 1801 या फिर 1804? सहायक संधि बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पर्टिकुलर नीति को लाया गया था और ये अवध को बेसिकली वो मिक्स कर लिया गया था जो है 1801 में। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के अकॉर्डिंग जो मैं आपके साथ मिशन स्टार्ट किया हूँ रैपिड फायर सेशन का, ये आपका सेट नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करेंगे और अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुत आप कॉन्फिडेंस में होंगे क्योंकि आपका एग्जाम 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।